साधारण नगर परिषद की साधारण सभा का आयोजन मास्टर भंवरलाल मेघवाल सभागार में सभापति नीलोफर गोरी की अध्यक्षता में किया गया। बैठक के शुरुआत में ही वार्ड नंबर 32 की पार्षद शांति देवी महिलाओं को साथ लेकर आई और कहा कि डंपिंग यार्ड काफ़ी छोटा है, लेकिन कचरा मनमर्जी से इधर उधर डालकर उसे 12 बीघा तक विस्तारित कर दिया गया है, जबकि आसपास के घरों में रहने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लोग यहां पर खाना भी नहीं खा सकते। पूर्व पार्षद राकेश प्रजापति ने कहा कि समस्या का समाधान किया जाए। शांति देवी ने गेट पर ही बैठने का प्रयास किया। इस पर राकेश प्रजापति ने कहा कि डंपिंग यार्ड के आसपास इतनी मक्खियां हैं, लोग खाना तक वहां पर नहीं खा सकते, इसलिए डंपिंग यार्ड को सीमित जगह में किया जाए। जिस पर आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने कहा कि मीटिंग के बाद बात कर लेंगे, आप लोगों को लेकर सभा स्थल से बाहर जाइए वरना मुकदमा होगा। इसी दौरान पार्षद शांति देवी प्रजापति, पूर्व सभापति बाबूलाल कुलदीप, पार्षद पुष्पा कुलदीप आदि मंच के सामने आकर बैठ गए और सांकेतिक धरना दे दिया। उसके बाद सभापति नीलोफर गोरी ने मीटिंग के पहले एजेंडे की शुरुआत करते हुए गांधी चौक में पीपी मोड से मार्केट बनाने के मुद्दे पर चर्चा आमंत्रित की, तो भाजपा पार्षदों ने इसका विरोध करते हुए विपक्ष की बात नहीं सुनने के आरोप लगाते हुए हंगामा किया। इस दौरान पार्षद गौरव इंदौरिया, पार्षद हरिओम खोड़, सत्ता पक्ष के पार्षद सलीम खान, हितेश जाखड़, विजय बटेसर आदि से आपस में उलझ गए और करीब 2 मिनट के लिए धक्काबाजी चलती रही। भाजपा ने इस मुद्दे पर अपना विरोध जताया। पार्षद शर्मिला सोनी ने कहा कि गांधी चौक में पानी की निकासी की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए, जिस पर सभापति नीलोफर गोरी ने कहा कि ड्रेनेज के जरिए समस्या का समाधान हो जाएगा और मुख्यमंत्री ने इसी बजट में ये सौगात सुधारने को दे दी है। डिवाइडर लाइट लगाए जाने के मुद्दे पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादिश ने कहा कि अशोक स्तंभ से लेकर चुंगी नाके तक तो डिवाइडर है ही नहीं, तो लाइट कहां पर लगाओगे। जिस पर सभापति ने कहा कि स्टेशन रोड व अन्य जहां पर डिवाइडर पर लाइट लगनी है उसी को लेकर यह चर्चा आमंत्रित की गई है। इस मुद्दे को सत्ता पक्ष के लोगों ने हाथ उठाकर अपनी सहमति जाहिर की। इसी प्रकार नोटिस ड्रॉप होने पर कर्मचारियों की पदोन्नति की बात आने पर पार्षद तनसुख प्रजापति ने कहा कि मीणा जी को किस बात का नोटिस मिला हुआ था, इसकी जानकारी सदन को दी जावे। इस पर आयुक्त ने कहा कि अवैध निर्माण के मामले में नोटिस मिला था, जो विड्रा कर लिया गया है, अतः यह अनुमोदन के लिए रखा गया है। जिस पर विपक्ष के पार्षदों ने एक सुर में कहा कि पूरे शहर में धड़ल्ले से अवैध निर्माण चल रहे हैं, पदोन्नति किस बात की, आप लोग अवैध निर्माणों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। जिस पर सभापति ने 15 दिनों में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आयुक्त को कहा और कहा कि मुझे रिपोर्ट पेश की जाए। पार्षद तनसुख प्रजापति, पार्षद पंकज गासोलिया ने चालक प्रकाश का प्रमोशन करवाने की बात कही, जिस पर पार्षद सिराज खान कायम खानी ने इस बात का समर्थन किया। पार्षद तरुण सियोता ने बकाया अनुकंपा नियुक्तियां शीघ्र जारी करने की मांग की। पार्षद निर्मला तोदी ने महिलाओं के लिए गांधी चौक में शौचालय बनाने की मांग की, जिस पर सभापति ने कहा इसके लिए टेंडर लग चुके हैं। एम्पावर कमेटी के निर्णयों के अनुमोदन का विषय आने पर तनसुख प्रजापति ने कहा कि एम्पावर कमेटी को सारी पावर है, इसलिए हमें उनके निर्णयों का अनुमोदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एसटीपी से खेतों की ओर पानी देने के मुद्दे पर चर्चा के दौरान आरएलपी नेता व पार्षद बाबूलाल कुलदीप ने कहा कि मार्च 2021 तक एसटीपी चालू होने वाले थे, इस देरी के लिए क्या पेनल्टी लगाई गई है। जिस पर आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने बताया कि 36 लाख रुपए की पेनल्टी निर्माणकर्ता एजेंसी पर लगाई गई है और समय बढ़ाकर अप्रैल 2023 किया गया है। वहीं साधारण सभा समाप्त होते ही पार्षद इकबाल खान कायम खानी और भाजपा नेता कमल दहदीज के बीच भी विवाद हो गया। इस दौरान विजय चौहान, उपनेता प्रतिपक्ष रिशपाल बिजानिया सहित अनेक लोगों की सत्ता पक्ष के पार्षदों के साथ कहासुनी हुई। पार्षद मनोज पारिक ने सभापति के आसन पर आकर काला कपड़ा भी लहराया और सभापति के समक्ष टेबलें भी पीटी। बैठक के दौरान पार्षद मोहम्मद इद्रिस कोरी, एडवोकेट सलीम खान गाजी, मोहम्मद जुलकर, पार्षद प्रदेश योता मुकुल मिश्रा, मधु बागरेचा, आसिफ अली चौहान, आसिफ खान असवान, हितेश जाखड़, निर्मला तोदी, विजय बटेश्वर, उषा बगड़ा, शारदा मंडावरिया, पूजा दाधीच, ममता ओझा, शर्मिला सोनी, मीनाक्षी स्वामी सहित अनेक पार्षद लोग बैठक में मौजूद रहे। वहीं दोपहर के भोजन के बाद बजट बैठक होनी थी, लेकिन कुछ लोगों के कहने पर गाड़ियां, लोहार व अन्य फरियादी सभागार में जाकर बैठ गए, जिस पर आयुक्त ने उनको सभागार से बाहर जाने के लिए कहा, तो पूर्व पार्षद राकेश प्रजापति और अन्य लोग आयुक्त के सामने आकर एकत्रित हो गए और समस्याओं के समाधान की मांग करने लगे। जिस पर आयुक्त ने कहा कि बैठक के बाद सभी की समस्याएं सुनी जाएंगी। इसके बाद भी नहीं मानने पर आयुक्त ने राकेश प्रजापति से कहा
की एफआईआर करवाई जाएगी। इस बात को लेकर भी काफ़ी देर तक तकरार हुई और पुलिस की सहायता से सदन खाली करवाकर बजट बैठक शुरू कर दी गई। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीज ने कहा कि मुकदमे की धमकी नहीं दी जानी चाहिए। दूसरी ओर सभापति की अनुमति से बजट पढ़ रहे सहायक लेखाकार भंवरलाल मेरड़ा जब बजट पढ़ रहे थे तभी चुंगी आय पर चर्चा की बात करते हुए तंसु प्रजापति ने कहा कि यह हर साल 10% बढ़ती है या नहीं, इसकी जानकारी सदन को दी जाए। इसके बावजूद भी बजट पढ़ रहे सहायक लेखाकार भंवरलाल मेरड़ा नहीं रुके। कुछ देर बाद उपनेता प्रतिपक्ष खड़े होकर माइक हाथ में लेकर हरि कीर्तन करने लगे। इसके बाद भी बजट पढ़ना जारी रहा तो नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीज, पार्षद रियोम खोड़, पार्षद पंकज गासोरिया, मनोज पारीक आदि लोग मंच के पास पहुंच गए और कहने लगे कि हम यहां पर बजट सुनने नहीं आए हैं, बजट पर चर्चा करनी है तो चर्चा कीजिए। दूसरी ओर उपनेता प्रतिपक्ष रिछपाल बिजाणिया ने सहायक लेखाकार से बजट की कॉपी ले ली और बजट पढ़ने से रोक दिया, लेकिन इसके बाद भी दूसरी कॉपी से मेरड़ा बजट पढ़ने लगे। फिर सत्तापक्ष के पार्षदों ने बजट हाथ उठाकर पारित कर दिया और करीब 10-15 मिनट में ही मीटिंग समाप्त कर दी गई। इसके बाद विपक्ष के पार्षदों ने नाथी तेरे बाड़े में के जोर जोर से नारे भी लगाए। वहीं सुजानगढ़ नगर परिषद की दोपहर बाद अलग से आयोजित बजट बैठक में रजिस्टर कार्रवाई पर कर्मचारियों ने पार्षदों के हस्ताक्षर नहीं करवाए। इस बात को लेकर बैठक के बाद एडीएम भागीरथ चौधरी को नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीज के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया और बताया गया कि साधारण सभा की बैठक में हस्ताक्षर करवाए गए थे, लेकिन बजट बैठक में किसी पार्षद के हस्ताक्षर बैठक के दौरान नहीं करवाए गए हैं और जबरदस्ती बजट को पारित मान लिया गया है, जो गलत है। अतः दोबारा बजट बैठक आहूत करके बजट पारित करवाया जाए। इस अवसर पर पार्षद दीनदयाल पारीक, उपनेता प्रतिपक्ष रिछपाल बिजाणिया, पार्षद पूजा दादीज, पार्षद तंसु प्रजापत, पार्षद गौरव इंदौरिया, मीनाक्षी स्वामी, गणेश मंडावरिया, पुरुषोत्तम शर्मा, प्रेम स्वामी, विजय चौहान, एडवोकेट मनीष दादी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सब्जी मंडी की स्थिति है वो तो सही कीजिए, आप पार्किंग की व्यवस्था कीजिए सभापति जी। पहले पूरी बात सुने कि नहीं, आप आगे बढ़ रहे हैं, ये आना चाहिए। सुजानगढ़ में पहले साधारण सभा रखी गई थी, जिसमें शहर के हित को देखते हुए हमने 11 एजेंडे लिए गए थे, जिसमें पार्किंग के लिए, डिवाइडर पे लाइटनिंग, नगर परिषद की जो भूमि है उनको नीलामी करने के लिए, जो कुछ खसरे हैं उस पर विचार विमर्श करने के लिए ऐसे 11 एजेंडे लिए गए थे, जिसमें हमारे वो बहुमत से 11 एजेंडे पास हो गए। और साथ ही हमने बजट की बैठक भी रखी गई थी। बजट की बैठक में हमने शहर के विकास को देखते हुए सौंदर्यीकरण के लिए, सीवरेज के लिए, ड्रेनेज के लिए हमने टोटल 243.84 करोड़ का बजट आज फुल बहुमत से हमने पास करवाया है। तो मैं सभी नगर परिषद के मेरे पार्षदगण, हमारे विधायक जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज हमने 243.84 करोड़ का बजट पास किया। देखिए, आज साधारण सभा की 11 एजेंडों पे बैठक की गई, जिसको हमने सर्वसम्मति से पास करने की कोशिश करी। कुछ एजेंडे हमने बहुमत से करे। उसके अलावा बजट की जो बड़ी मीटिंग थी, 243 करोड़ रुपए का बजट आज सुजानगढ़ की जनता के लिए नगर परिषद सुजानगढ़ द्वारा रखा गया है, जिसमें ड्रेनेज, सीवरेज, सड़क नालियों सहित अन्य कई विकास की और व्यवस्थाओं की बात की गई है। जहाँ तक बात रही विपक्ष की, उन्हें सुनने का पूरा मौका दिया। बजट पढ़ने के बाद में उन्हें सुनने का मौका दिया गया। उन्होंने अपनी बात रखी। बाकी विपक्ष की सोच है, उनका काम है विरोध करना, वो करें, आलोचनाएं करें। और जहाँ तक है विपक्ष की पूरी बात सुनने के बाद मीटिंग रखी गई है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि बजट बैठक नहीं, पहली मीटिंग में सबके साइन करवाए गए। दूसरी मीटिंग जो बजट की थी उसके बाद में सबके साइन कराए जा रहे थे। अब फोन बीच में चला गया,
ये अलग बात है। बाकी जो उपस्थित है सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, आप लोगों के द्वारा सबके वीडियो बनाए गए हैं, हमारे द्वारा भी बनाए गए हैं। जो उपस्थित है उनकी उपस्थिति के ही साइन करवाते हैं हम लोग, और दोनों मीटिंगों में रजिस्टर घुमाया गया है। दो बैठकें आज नगर परिषद में रखी गई, जिसमें पहले साधारण सभा की बैठक रखी गई और उसमें पहले रिक्वेस्ट की गई थी कि आप सभी पार्षदों को बोलने का मौका दीजिएगा, पर मौका नहीं मिला। और फिर जब हमने बात उठाई, उसमें सबसे पहले मैंने उठाई अवैध कॉम्प्लेक्स की, जो अभी शहर में बहुत अवैध कॉम्प्लेक्स बने हैं। इसकी मांग विधायक महोदय ने भी विधानसभा में उठाई, लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तो हमने यही प्रश्न पूछा कि आपने क्या कार्यवाही की है इस बारे में, आप सदन पर हमें बताइए, कितने को आपने कॉमर्शियल अप्रूवल दिया हुआ है, या पार्किंग की व्यवस्था है कि नहीं है, सेटबैक आदि के जितने भी नियम हैं। लेकिन इनके पास कोई जवाब देने को नहीं था, क्योंकि इन्हीं की साठगांठ से वो सभी अवैध कॉम्प्लेक्स बने हैं। दूसरा मुद्दा जो टूटी सड़कें हैं सुजानगढ़ की, नई बनी हुई सड़कें ही टूट रही हैं और उनका 1 वर्ष का जो मेंटेनेंस पीरियड होता है, तो उनको रिपेयर क्यों नहीं करवाया जाता। एक बात ये कि जो सड़क बनाते हैं, सीमेंटेड रोड जो बनाई है, उसे खुरचे बिना ही उसके ऊपर बनाई जा रही है, तो उससे लोगों के घर जो है वो दबते जा रहे हैं। ये एक बड़ी समस्या सुजानगढ़ में आजकल चल रही है। इसी के साथ इन्होंने जो मुद्दे रखे पीपी मोड़ का, कि गांधी चौक में जो है जमीन उससे पीपी मोड़ का, तो मैंने यही कहा कि प्यासे को यदि कोई इंसान प्यासा है तो उसको पानी चाहिए होता है। आप सीधा बादाम की कतली खिलाने चले हो, राजभोग खिलाने चले हो, ये नहीं होता। आप जो अभी की जो समस्या है सुजानगढ़ की, कि वहाँ गांधी चौक के आसपास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, अतिक्रमण हो रहा है, या सब्जी मंडी जो है वो बहुत संकुचित है, उसको आधुनिकीकरण करें, उसका विस्तार करें। ये सब काम करने से लोगों को सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी, लेकिन उनकी बजाय आप वहाँ मार्केट बनाते हैं। हम फिर से आप ये बड़ी बातें करते हैं, हवाई बातें। और इससे पहले भी इन्होंने जो आज तक हमें प्रावधान बताए, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो कोई भी पूरा नहीं हुआ। दिशा सूचक बोर्ड और ये जो साइन बोर्ड लगाने का हर पार्षद के लिए ये नाम और जो फोटो वाला, 2 वर्ष से बजट मीटिंग में ये पास कर रहे हैं, लेकिन कई पार्षद तो हमारे दिवंगत हो गए इसका वेट करते करते, लेकिन अभी तक वो बोर्ड नहीं लगे हैं। दस्तखत ये है। बैठक जब हुई थी, बैठक इन्होंने आनंद फानंद में 5-7 मिनट में करवा ली। कोई किसी भी पार्षदों के दस्तखत नहीं है। पूरे उस रजिस्टर की कॉपी वीडियो बना के और हमने एडीएम साहब को प्रस्तुत किया है कि किसी भी पार्षद के साइन नहीं है। अब उसके बाद में वो आनंद फानंद में वहाँ दस्तखत करवाए गए उन्होंने, और अब उसको जो झूठा साचा अपना जामा पहना के और अपने आप में साहूकार होना चाह रहे हैं, तो हमने एडीएम साहब को ये मांग की है कि उस बैठक को पुनः बुलाया जाए और इस बैठक पे चर्चा की जाए। पत्रकार जी कोई साइन कोनी बजट बैठक हुई नहीं। बजट बड़ी